अब शाह साहब पहला मुझे कॉल आती है अमेरिका से कि मलकू बोल रहे हैं, फ़ोन भी नया मैंने लिया था, बड़े मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके, तो कहते हैं कि हम आपका शो करवाना चाह रहे हैं। मैंने साइड पे देखूँ ये बंदा सुन तो नहीं रहा, मेरा शो क्यों करवाएंगे, आपका पासपोर्ट आपके पास? मैं कहा नहीं है। अच्छा, मैंने कहा चलो बनवा लूंगा। साढ़े पिंड शनाख्ती कार्ड नहीं बनता यार मेरा भी कोई गल नहीं होती, उन्होंने भी लगा ये जानता नहीं सुरको दे नहीं मेरा गाँव है छोटा चकपीर शाह, शनाख्ती कार्ड दे भी वड़ देते होंगे ने, शनाख्ती कार्ड वहाँ चाहिए नहीं होता, और शनाख्ती कार्ड तो लेना लत वड्डी का निशान। अच्छा जी, वो ये हुआ कि अब अमेरिका से इन शॉर्ट वीजा लग गया, वीजा में लेके गाँव गया हूँ। अच्छा, और पूरा गाँव आया हुआ है, पूरा गाँव इकट्ठा है, ओए अमेरिका, ओए मलकू वापस ना हुई। अब जो मेरे दुश्मन ऑब्वियसली होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके चाचे ताए, शरीका भाई जी, शरीका बड़ा बड़ा से होगा पुत्र। अच्छा, मैं उस लैंग्वेज बोलता हूँ, अब हम मुड़ पुत्रा वापस नहीं होना। जो चाचे खिलाफ थे ना वही कह रहे पुत्र जा उत्थे एक संसार है अपने बुला लेने। मेरे आज मुझे याद है लफ्ज़, मैंने कहा था कि मैंने तो रोज़ जाना है, तो ऐसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो भाई जी होगी शरीकियां दी गल ना, वालदा तो थोड़े के रिस्पॉन्स है? माँ बड़ी संजीदा किस्म की खातून थी। मुझे याद है कि वो मुझे कहती मैं ज़्यादा इसलिए नहीं तारीफ करती कि कहीं तू अपने ट्रैक से ना हट जाए। वाह, अभी कहती बहुत आगे जाना है। यस, तू बहुत आगे जाना पुत्र अजय, ते छोटे छोटे अचीवमेंट्स ना। तो मुझे याद है कि मैं जब CSS के अटेम्प्ट कर रहा था तो मुझे कहती थी कि अब यकीन आया कि मुझे कहती थी कि जैसे आसमान पे सितारे हैं, जैसे समंदरों में पानी है, इन्ना पुत्र पैसा होना है तो इन्नी शोहरत होनी। मुझे आज यकीन हुआ कि क्यों नहीं मैं CSS साइट पे गया, क्योंकि माँ ने अटेम्प्ट की थी मगर यस फर्स्ट टाइम थी, सेकंड टाइम मैं कर रहा था, ठीक है, तो गाना हिट हो गया। तो माँ जो फरमाती है उसी फरमाती है। तो मलकू का अब नाम सारी दुनिया में, क्योंकि माँ कह गई थी, वरना मैं ACDC होता तो किसी डिस्ट्रिक्ट में होता। एक जुमला क्योंकि बाप देखा नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि कम से कम ज़िंदगी में अपने बाप को गले ज़रूर लगाएं और उसे ये कहें लव यू। वो आप मिस करते हैं? यस, कि यार प्यो होंदा देखदा। हाँ, बड़ा मिस करता हूँ। और मेरी माँ ने जो कहा है वो सच हुआ है, जो मेरी माँ ने कहा है। और जब वो मेरे साथ छोड़ के जा रही थी, वो मरी नहीं है, मुझे कहती है कि मैं तेरे साथ रहूँगी, वो आज भी है। मैंने फील किया। कब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ? वो था 8 रमज़ान को। 8 रमज़ान। आज आपने लिखा हो उनके लिए? मां तैनू वेड़े विच लभदा फिरा, हाय मां तैनू वेड़े विच लभदा फिरा, हाय मां मेरी मैनू मोड़ दे रब्बा, मां मेरी मैनू मोड़ दे रब्बा, ले ले मेरी भावें जाए मां तैनू वेड़े विच लभदा फिरा। वो कहती थी कि मुझे ना रोना मत, कम रोना या ज़्यादा तकलीफ़ ना करना, क्योंकि तेरे साथ हूँ मैं। तो हैं तू साडी मजबूरी है, बड़ा ही ज़रूरी है, तू साडी मजबूरी है, बड़ा ही ज़रूरी है। ऐसे लेते तैनों में लुका के रखिया, तू साडी मजबूरी है, बड़ा ही ज़रूरी है, तू साडी मजबूरी है, बड़ा ही ज़रूरी
के रखिया तू साडी मजबूरी बड़ा ही जरूरी तू साडी मजबूरी बड़ा ही जरूरी क्यों अखियां च पानी पे खुरदी जवानी ए मलकू जी दुखी मेरे दिल दी कहानी है क्यों अखियां च पानी पे खुरदी जवानी ए मलकू जी दुखी मेरे दिल दी कहानी है तू साडी मजबूरी है बड़ा ही जरूरी है तू साडी मजबूरी सारा आप कैसे आई इस शोबे में? बचपन से शौक था और फैमिली में तो खैर कोई था नहीं अच्छा। इस शोबे से और फादर को बहुत शौक था मेरे कि तुम गाओ। तो आप लोगों ने जोड़ी कैसे बनाई, कैसे आप ये लोग मिले? बताएगी ये बड़े बहुत मजेदार- funny वाकया बड़ा है। मजेदार वाकया जी मेरी हाँ। एक टीवी रिकॉर्डिंग थी और ईद का शो था। मलकू साहब से आपकी बहुत पहली मुलाकात थी? फर्स्ट मुलाकात है और वो शो ऐसा था कि मैं शो पे नहीं जाना चाहती थी। मैंने कहा मैंने आज शो नहीं करना। वो शो वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि प्लीज़ आप आ वो जाओ। पैसे नहीं देते थे ना मेरे कमरे जी कह सकते हैं कह सकते कि हैं। मैं शो पे गया हूँ और मैंने गाना शुरू किया है कर मुलाकातां नित नूं साडे कोल आउण दा तेरे कणे आंदियां वे साडा सरगो दे कौन आंदा एक आवाज आई है बड़ी सी आवाज वो कैसे जरा कोई टांगे जंग दे कोई टांगे जंग दे रूठे ते मनी पैंदे बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। नहीं अगले रंग रेंदे। मैंने इसकी तरफ देखा कि ये आवाज कहाँ से इतनी सुननी आ गई है क्या बात। तो मेरे जो एक्सप्रेशन थे वो बड़े मजे के थे मैंने कहा लाख दी लानत सच में ऐसे लिटरली ऐसे ही। मैंने कहा इतना अच्छा गाने वाली तू कहाँ है सच में बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे और इसने इस बात को माना मतलब मुझे था को गा रही है ये ना कुछ गा रही है 8-10 साल से था कि गाती है आप जानते थे पहले मगर इस तरह से कभी इंटरेक्शन थी ही नहीं प्रॉपर कभी नहीं हुआ तो मैंने कहा तुम कहाँ रुल रही हो मैंने कहा कल आओ स्टूडियो शाह साहब 10 गाने थे हमने 10 गाने रिकॉर्ड किए और अच्छा। हाँ इकट्ठे और जब भी कोका हम सुनते थे मैं रुक जाता ऐसे मैं ऐसे हो गया मैंने कहा कोका मैंने कहा तेरी पहचान बनना है ये गाने में कुछ सच है है ये सच है। नजफ क्या है प्रोग्राम के इस मतलब में? जी अब हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। जी मलकू रेडी? ओ गंडेरी, गंडेरी हलीम, दरिया, तख्ती, जीन्स, तोती, यस किन्नू, यस सरगोदा आ गया ना सरगोदा। इसलिए। किन्नू तो ना बूटे ते ला देता। सरगोदे दा बंदा होवे ते किन्नू दे हत्थ ना चुके मैं कच भी चुकी नाल ले कच्ची चिकी ना